नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल आप सभी का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। राजस्थान के अंदर आप जानते हैं कि भाजपा से सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे इस बार सीएम उम्मीदवार को लेकर कोई भी घोषणा नहीं हुई है, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर फिर से राजस्थान के अंदर चुनाव लड़े जाएंगे, वो चाहे विधानसभा चुनाव हो या विधानसभा के बाद 2024 के अंदर आने वाले लोकसभा चुनाव हो। लेकिन कल बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, जिस प्रकार से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की अनदेखी हो रही है, वो कल अमित शाह की रैली के अंदर भी देखने को मिली। पूरा का पूरा घटनाक्रम मैं आपको बताऊंगा। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दें कि राजेंद्र राउत जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है और नेता प्रतिपक्ष भी है, वो मंच पर सभी को आमंत्रित कर रहे थे और अचानक हुआ कि उन्होंने वसुंधरा राजे का नाम तक नहीं लिया, अमित शाह को आमंत्रित कर लिया। यानी अमित शाह से पहले वसुंधरा राजे को आमंत्रित किया जा रहा था और उन्होंने आनंद फानन में अमित शाह को आमंत्रित कर लिया, जिसके बाद अमित शाह ने अपनी सीट नहीं छोड़ी, वो वहाँ पर बैठे रहे और उन्होंने वसुंधरा राजे को आगे मंच संबोधन के लिए भेजा। इसी बीच अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये बीच पार्टी के बीच चल रही गुटबाजी या पार्टी के बीच नेताओं के आपस की अनबन इसकी बड़ी वजह हो सकता है। यानी उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ का ये चूक करना किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं बनता, ऐसी चूक को, इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति या इसके पीछे एक बहुत बड़ा गुटबाजी हो सकता है। उसके बाद अमित शाह मंच पर गए और इस बहुत बड़ी चूक को कंट्रोल कर लिया। यानी अगर ऐसा हो जाता तो अमित शाह जो है अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते और उसे बड़ी सूझबूझ से अमित शाह ने उस गुटबाजी को या उसको टाल दिया, क्योंकि वहाँ पे फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। जब राजेंद्र राठौड़ ने सीधे अमित शाह को आमंत्रित किया तो वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच फुसफुसाहट या बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गर्मजोशी शुरू हो चुकी थी। इसी बीच मैं आपको बताना चाहूँगा कि बात को बिगड़ने से अमित शाह ने रोक दिया और अमित शाह ने खूब कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत जो है ऐसे है, सीएम गहलोत अपने बेटे वैभव को सीएम बनाना चाहते हैं। सीएम गहलोत को लेकर उन्होंने काफ़ी कटाक्ष किया, जिसके बाद आपको बता दें कि अमित शाह के आरोपों पर सीएम गहलोत भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आरोपियों को एनआईए ने नहीं बल्कि जो है अन्य लोगों ने ऐसा कहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कन्हैयालाल हत्याकांड पर गहलोत सरकार पर आरोप लगाए। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने आरोपों का खंडन किया। सीएम ने कहा कि हत्याकांड मामले को लेकर फिर से राजनीति तेज हो गई है। हत्याकांड को लेकर जो बयान दिया है गहलोत ने, शाह पर पलटवार किया। यही नहीं, गहलोत ने अमित शाह की बात को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि आरोपी गौस महमद और रियाज अतारी को बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता बताया गया है। और उन्होंने कहा कि गहलोत मुझे कहते हैं कि क्या किया कन्हैयालाल हत्याकांड में, आपको पहले शर्म आनी चाहिए। कन्हैयालाल को सुरक्षा किसने नहीं दी, मर गया तब तक किसी पुलिस नहीं उठा और वह तो गिरफ्तार भी नहीं करना चाह रहे थे। एनआईए ने पकड़ा, झूठ मत बोलो, गहलोत चार्जशीट नहीं दी, डंके की चोट पर कहता हूं, ऐसा अमित शाह ने कहा था। सीएम गहलोत का पलटवार करते हुए कहा कि आप जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं और गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे। परंतु आज उदयपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना कार्य है। अमित शाह द्वारा उदयपुर में झूठ बोला गया कि कन्हैयालाल के हत्यारों रियाज अतारी और गौस मोहम्मद को एनआईए ने पकड़ा, जबकि सत्य यह है कि इन घटना को महज 4 घंटों में राजस्थान पुलिस ने पकड़ दिया था। यह दुखद घटना है कि एनआईए को इस केस की फाइल 2 जुलाई 2022 को ट्रांसफर हुई। अमित शाह को संभवतः जानकारी में होगा कि दोनों हत्यारे बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, यानी बीजेपी के हथियारे हैं और बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है। आपको बताना चाहूँगा कि वसुंधरा राजे की वापसी एक बार फिर से अमित शाह करवा चुके हैं, लेकिन यह वापसी कब तक रहेगी कहा नहीं जा सकता। और चुनाव से पहले जो है अटकलों का बाजार काफ़ी गर्म है। सीएम पद को लेकर बीजेपी में तनातनी जारी है। यह तो पलटवार को मैं आपको बता चुका हूं। वहीं पर आपको बता दें कि वसुंधरा राजे पर सीएम फेस के लिए दाव खेला जा रहा है। अमित शाह ने वसुंधरा राजे को जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे पर सीएम फेस के लिए दावे खेल सकता है। अभी तक कोई सामने नहीं आया। अमित शाह ने जो है उन्हें मौका जरूर दिया स्टेज पर, लेकिन राजस्थान में बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खींचातान जारी है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के अंदर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपका क्या सोचना है, आप कमेंट कर सकते हैं। राजस्थान की ये थी बड़ी अपडेट। वहीं पर राजस्थान के ओपिनियन पोल में भी भाजपा बिछड़ती हुई नजर आ रही है।
और ये थे राजस्थान की जो है बड़ी अपडेट। इसको लेकर आप अपने विचार कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।